मेरा नाम जगदीप राज्य गुरु है। मैं राजकोट गुजरात से हूँ। मैंने आज से 8 महीने पहले सोचा था कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाना है। हाँ, तो मैं प्लास्टिक के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता था, ऑटो हाँ, पार्ट्स वगैरह उसके बारे में सोचा था। ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, समय कम होने के लिए। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि कोई भी प्लास्टिक की प्रोडक्ट हो, ऑटोमोबाइल या हाउस होल्ड या कुछ भी चीज हो, उसको मैं एक्सपोर्ट ही करूं। वाह! फिर एक दोस्त को पूछा तो वो बोला एक्सपोर्ट में तो डॉक्यूमेंटेशन ये वो वगैरह सब, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। फिर मुझे ऐसा दिमाग में आया कि चलो पहले एक्सपोर्ट सीखता हूँ। एक्सपोर्ट पहले मर्चेंटाइज एक्सपोर्टर बनता हूँ, पर्टिकुलर प्लास्टिक फील्ड में ही। हुँ, कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट आर्टिकल या ऑटो पार्ट्स या जो कुछ भी चीज है प्लास्टिक की, कौन कौन सी एक्सपोर्ट होती है, ताकि मुझे वो मर्चेंटाइज एक्सपोर्टर बन के मुझे मेरे पास बायर भी हो, और कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है ज्यादा, क्या कौन सी कंट्री में है वो भी मुझे पता चल जाए। फिर जाके मैं 1 साल 2 साल या इन फ्यूचर मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालूंगा, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो। दैट्स परफेक्ट। इसलिए मैंने ये क्लासेस ज्वाइन किया है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड डेफिनिटली जयदीप भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर ओके। एंड डेफिनिटली मिलते और मैं रहेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछना हाँ, चाहता था। प्लीज़, प्लीज़। अगर मैं अभी मर्चेंटाइज एक्सपोर्टर बनता हूँ, हुँ, तो ये सब जो है इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का, इसका चार्ज वगैरह क्या है, वो हमने पूरे सेशन में नहीं की। जनरल मार्केट में क्या चार्ज चल रहा है, इंपोर्ट का क्या चार्ज चल रहा है, पूरा कंटेनर नहीं है तो अच्छा कितनी वैल्यू पे हमें क्या चार्ज लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें डेफिनिटली इंफॉर्मेशन नहीं होंगी। यस, जनरली इंपोर्ट के अंदर क्या होता है कि 2% टू 5% ऑफ द इनवॉइस ये जनरली चार्ज लेते हैं लोग, जब वो मर्चेंडाइज़ ओके। इंपोर्टर के तौर पे किसी का गुड्स जो क्लियर करवाते हैं। एंड अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर आपका मार्जिन मनी सेट जो है वो अलग-अलग पैरामीटर से होता है। आपने ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है तो लेट मी गिव यू द आंसर। मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद है कि आपके साथ डिस्कशन हुआ है कि अगले कोई बैच में डिस्कशन हुआ है। बट मैंने जो अलग-अलग डीलिंग किया हुआ है ना, जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो कोकोआई जो है ना, उसके साथ हमारा डीलिंग ऐसा है कि वो मुझे बेस प्राइस देंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। उसको एक्सपोर्ट कौन से प्राइस में करना है, ये मैं तय करूंगा मार्केट के हिसाब से। और जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा उसका 50-50%। एक्सपोर्ट का काम मेरा, मैन्युफैक्चरिंग का काम उसका। यस। बराबर। सर्जिकल प्रोडक्ट के लिए जो 3-4 कंपनी के साथ हम कनेक्टेड है, आपका बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। सर्जिकल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो 2-4 कंपनी के, मतलब 4 कंपनी के साथ जो हम कनेक्टेड है, उनके साथ हमारा एक कंपनी के साथ डीलिंग ऐसा है कि वो हमें बेसिक प्राइस देंगे और सेम लेवल पे 50-50% हम पार्टनरशिप करेंगे। एक कंपनी हमें उनका प्राइस देता है जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन है, हम अपने हिसाब से उसको यहाँ से सेल करते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ। यस। एंड जनरली जो ओईएम करवाते हैं, हम कुछ प्रोडक्ट का ओईएम करवाते हैं हमारे नाम से, तो बट ऑब्वियस उसमें तो लोकल पार्टी को हमने यही बोलता है कि हमको तो लोकल रिक्वायरमेंट है, आप हमको इस तरह से दे दो, बाकी काम देख लेंगे। तो उसका लेबलिंग वगैरह करने का काम जो है वो हम अपने वेयर हाउस है, तो जो भी हमने फैसिलिटी तैयार की हो उसके ऊपर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो जनरली कितना मार्जिन आप रखते हैं या किस तरह से आपका इंपोर्टर या तो सॉरी मैन्युफैक्चरर या तो जो भी बंदा आपके पास से प्रोडक्ट लेने वाला है, वो कौन से मार्जिन में आपके साथ सेट करता है, बेस्ट बैठता है से मार्जिन में आपके साथ सेट करता है। अच्छा, तो कोई मैन्युफैक्चरर है, वो मुझे बोलता है कि मेरी ये आइटम है, उसको एक्सपोर्ट आप कर दो। फिर वो बोलता है कि ये सब आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वगैरह ही करना है, मेरे पास टू पार्टी है परसेंट टू फाइव या परसेंट पार्टी नहीं वेटिंग है। चार्ज। 2% to 5% 5% जो भी वैल्यू है। टोटल ओके। इनवॉइस वैल्यू का। इनवॉइस वैल्यू का। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं ओके। जो प्रॉफिट मार्जिन होगा उसका 50%, पर ये बेटर नहीं होगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर तो उसको ही प्राइस पता है, तो वो कुछ भी बोल सकता है। तो आप ये बोल सकते हैं टोटल इनवॉइस का मैं इतना लूंगा। अच्छा, कोई पैसा फिक्स अमाउंट नहीं है ना? नहीं नहीं, कि फिक्स मुझे अमाउंट एक नहीं, वो दोस्त ने डिपेंड करेगा ना। पूछा था कि वो 60-70 हजार उसके बिहाफ में वो हमें कर देने का, उसका चार्ज कंसल्टिंग चार्ज वो बोल रहा हाँ, था तो कुछ। अगर ऐसा कोई डिमांड कर रहा है और आपको लगता है कि ये कंसल्टिंग चार्ज इतना लेने के बाद हम ये कर सकते हैं और हमको कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप कर सकते हैं। तो ये कितना परसेंट हुआ ये कैलकुलेशन में आ जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट। ओके, चलो ठीक है।
ओके, बहुत मिलते अच्छा हैं। सेशन हाँ, रहा ठीक है, आपका। थैंक यू सो मच।